हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 स्ट्रेन एनर्जी इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे स्ट्रेन एनर्जी क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, प्रूफ स्ट्रेस, और हम स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं आज हम यह जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए स्ट्रेन एनर्जी क्या है। It is defined as total energy stored in material in form of strain। जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेन, यानी जो टोटल एनर्जी स्टोर की जाती है मटेरियल में जब उसमें लोड दिया जाता है, जब उसमें क्या दिया जाता है, लोड दिया जाता है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसमें इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन, यानी विकृति के रूप में उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है विद इन इलास्टिक लिमिट, वो क्या कहलाती है, हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी कहलाती है। आप देखिए यहाँ पर, आप एक एग्जांपल से इसको समझिए कि यहाँ पर हमारे पास एक रॉड है, इसमें यदि मैं एक टेंसाइल लोडिंग लगाता हूँ, इसमें एक्सियल टेंसाइल लोडिंग यदि हम लगाएं तो आप देखिए जो इसका लेंथ थी वो एल से हमारे पास कितनी इंक्रीज करी, डेल्टा एल इंक्रीज कर गई। अब आप देखिए कि यदि जब हम इस लोड को रिमूव करेंगे और यदि यह अपनी शेप को वापस रिगेन कर लेता है, तो जो टोटल एनर्जी इसने स्टोर की थी मटेरियल में वो किसके रूप में थी, स्ट्रेन के रूप में थी, और लोड को हटाने के कारण वह क्या हुआ, दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो स्ट्रेन एनर्जी का क्या मतलब हुआ, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल, यानी जो टोटल एनर्जी स्टोर कर रहा है मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेन विच इज़ लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट। जब भी कोई रॉड को इलास्टिक लिमिट के भीतर लोडिंग दी जाएगी तो जो उसके अंदर टोटल एनर्जी होगी, स्टोर्ड की गई एनर्जी होगी, वो किसके रूप में होगी, स्ट्रेन के रूप में होगी। और वही एनर्जी, क्योंकि स्ट्रेन के रूप में एनर्जी स्टोर्ड है रॉड में, तो स्ट्रेन के रूप में एनर्जी स्टोर्ड है, तो इसको कौन सी एनर्जी कह दिया, स्ट्रेन एनर्जी। मैं आपको बता दूं इसका दूसरा नाम रेजिलियंस भी होता है। क्या होता है, रेजिलियंस इज द अदर नेम ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। अब आप देखिए स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वो वर्क डन बाय लोड के बराबर होती है, यानी जो स्ट्रेन एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, वर्क डन बाय लोड, यानी लोड द्वारा मटेरियल में कितना वर्क किया गया ये किसके बराबर है, स्ट्रेन एनर्जी के बराबर है। अब आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिंग यूजेस इन स्ट्रेन एनर्जी, यानी जो स्ट्रेन एनर्जी है वो किसके प्रिंसिपल में यूज़ होती है, स्प्रिंग के प्रिंसिपल में यूज़ होती है। क्या, स्ट्रेन एनर्जी। जैसे कि आपको पता है कि जैसे हमारे पास मानिए कि स्प्रिंग है, अब मानिए यदि हम इसको इस प्रकार से टेंसाइल लोडिंग देते हैं तो ये क्या करता है, अपना शेप जो होता है दोबारा रिगेन कर लेगा और अपनी वापस अपनी जो इनिशियल पोजीशन होगी उसमें आ जाएगा। तो जो इसने एनर्जी स्टोर की थी वो किसके रूप में थी, स्ट्रेन के रूप में थी। तो इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिंग है वो भी किस पर बेस है, स्ट्रेन एनर्जी पर बेस है। अब आप देखिए जो स्ट्रेन एनर्जी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर यू से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर यू से। और इसका फार्मूला आप देखें, फार्मूला है हमारे पास U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू ए इंटू एल, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन mm। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर, जो लोड वर्क करता है किसी मटेरियल पर उसके बराबर होती है विद इन इलास्टिक लिमिट। तो आप देखिए वर्क की हमारे पास क्या यूनिट होती है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर या mm। तो न्यूटन मीटर या न्यूटन mm क्या हुआ, स्ट्रेन एनर्जी की यूनिट हुई। अब आप देखिए इसको आप समझिए कि U इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू ए इंटू एल, जहाँ पर सिग्मा हमारे पास है स्ट्रेस डेवलप्ड इन द मटीरियल, यानी जब हमने उसमें लोडिंग लगाई किसी भी रॉड में, आप देखिए तो इसके अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या कहेगा, सिग्मा। E क्या है हमारे पास, यंग्स मॉड्यूलस, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और L क्या है हमारे पास, लेंथ। L क्या है, लेंथ है हमारे पास किसी भी रॉड की। तो अब आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले आप देखें प्रूव रेजिलियंस क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, विद इन इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन मटेरियल, यानी विद इन इलास्टिक लिमिट जब भी हम किसी रॉड पर या किसी मटेरियल को हम लोडिंग देंगे तो जो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी वो क्या कहलाएगी हमारे पास, विद इन इलास्टिक लिमिट प्रूव रेजिलियंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रूव रेजिलियंस। इसलिए आप इसको यू मैक्स यानी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी भी कह सकते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इसका फार्मूला भी यही होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू ए इंटू एल। ये है हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट इज नॉन एज प्रूव रेजिलियंस।
अब आप देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर में, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, द प्रूव रेजिलियंस स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। वो कह रहे हैं जो प्रूव रेजिलियंस है, और हमें पता प्रूव रेजिलियंस क्या है हमारे पास, यानी सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2e इंटू ए इंटू एल, ये हमारे पास क्या है, प्रूफ रेजिलियंस। ये क्या है हमारे पास, प्रूफ रेजिलियंस स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है एरिया इंटू जो हमारे पास लेंथ है, जो हमारे पास लेंथ है, तो देखिए एरिया इंटू लेंथ से एरिया इंटू लेंथ कैंसल आउट हो गया, और हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास आएगा सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e। यहाँ पे आप इसको सिग्मा मैक्स भी बोल सकते हैं, सिग्मा मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2e, जहाँ पर e क्या है, यंग्स मॉड्यूलस है। तो आप समझ गए हैं कि मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, जो प्रूफ रेजिलियंस स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। अब आप देखिए थर्ड डेफिनेशन इज प्रूफ स्ट्रेस। थर्ड डेफिनेशन इज प्रूफ स्ट्रेस इन केस ऑफ प्रूफ रेजिलियंस। जब आप प्रूफ रेजिलियंस को देखते हैं, और प्रूफ रेजिलियंस का मतलब होता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट। जब प्रूफ रेजिलियंस की आप बात करेंगे तो जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा किसी भी रॉड में, देखिए ये रॉड है और इसमें हम मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी निकाल रहे हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, वो क्या हुई, प्रूफ रेजिलियंस। और जब हम प्रूफ रेजिलियंस की बात कर रहे हैं तो जो उसमें स्ट्रेस डेवलप्ड होंगे तो स्ट्रेस को कहलाएगा हमारे पास प्रूफ स्ट्रेस। क्या कहलाएगा, प्रूफ स्ट्रेस। अब आप देखिए कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। अब आप देखिए कि यहाँ पर आप देखेंगे हम फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेन एनर्जी को। तो आप देखिए हमारे पास कोई रॉड है जिसकी लेंथ एल है, क्या है, जिसकी रॉड की लेंथ एल है। कंसिडर ए रॉड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड। इस पर कैसा लोड लगाया जाता है, एक्सियल टेंसाइल लोडिंग लगाई जा रही है। टेंसाइल लोडिंग का मतलब है कि जो रॉड है इसको इलोंगेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, विच इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम 0 to W। यानी इसमें जो लोडिंग हम देते हैं, पहले 0 थी लोड और अब क्या हो गया, W हो गया। यहाँ पर आप देखिए ड्यू टू विच देयर इज चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इन बार। लोड लगने के कारण इसमें एक चेंज हुआ लेंथ में, वो क्या है, डेल्टा एल का चेंज हुआ। तो अब आप देखेंगे कि जो इसमें स्ट्रेस जनरेट हुआ, वो क्या स्ट्रेस जनरेट हुआ, सिग्मा। उसको हम किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। अब आप देखिए इसको समझिए इस ग्राफ को कि यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमने डिनोट किया है लोड को, और जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने डिनोट किया है चेंज इन लेंथ या एक्सटेंशन, आप इसको बोल सकते हैं कि लोड लगाने पर, कि पहले हमारे पास लोड 0 था, अब जब लोड हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो जो ये रॉड है इसमें ये देखिए एक्सटेंशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। अब आप देखिए तो W से हमने लोड को शो किया है और चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल से। अब आप देखिए जो विद इन इलास्टिक लिमिट यदि हम लोडिंग अप्लाई करें विद इन इलास्टिक लिमिट, जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करेगा विद इन इलास्टिक लिमिट, ये पोर्शन है, ये आप देखें, ये जो पोर्शन है इसको जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये पोर्शन हमारे पास क्या है, इतना पोर्शन, ये पोर्शन ही हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रेन एनर्जी कहलाएगा। क्योंकि आप देखिए लोड हम लगा रहे हैं और इधर क्या हो रही है, एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंड हो रहा है। पर आप देखिए जिस पॉइंट तक हम ये लोड लगा रहे हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, तो इसके दौरान जो इसने एनर्जी स्टोर की है, ये जो बीच में जो एनर्जी है, ये जो एरिया कवर है, यही क्या कहलाता है, स्ट्रेन एनर्जी कहलाता है। तो अब आप देखिए कि हमें पता है वर्क डन बाय लोड इज इक्वल टू, जो वर्क डन है लोड के द्वारा, वो यानी लोड ने कितना वर्क किया है किसी भी रॉड पर, तो वो कैसे निकालते हैं हम, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हमें पता है लोड कैसे लगा है, 0 + W/2, क्योंकि मीन लोडिंग निकाल रहे हैं हम, क्या निकालेंगे, मीन लोड। तो 0 + W/2 इंटू कितनी डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन लेंथ हुई हमारे पास, डेल्टा एल का परिवर्तन हुआ है, तो W/2 इंटू डेल्टा एल। परंतु हमें पता है कि जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होती है बार के अंदर U, वो किसके बराबर होती है, वर्क डन के। तो आप U को इसके बराबर रख देंगे, W/2 इंटू डेल्टा एल के आप इक्वल रख दें। या आप देखें, या आपने इक्वल रख दिया। अब आप एक चीज़ देखें, अब आप देखिए W/2 इंटू डेल्टा एल। अब आपको पता है जो डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ, वो किसके बराबर होता है, FL अपॉन में AE। आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, सिग्मा, यानी स्ट्रेस इंटू लेंथ इंटू अपॉन
यंग्स मॉड्यूलस। तो आप इसकी जगह डेल्टा एल की जगह ये लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप देखें डब्ल्यू क्या है हमारे पास, मीन लोड जो हमने निकाला है, डब्ल्यू क्या है, लोड है। तो आपको पता है, हमें पता है कि जो हमारे पास स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से आप लोड की वैल्यू रख दें, लोड की वैल्यू हमारे पास आएगी सिग्मा इंटू ए, यानी स्ट्रेस इंटू एरिया। यहाँ पे आप रख दें स्ट्रेस इंटू एरिया बाय 2, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इंटू ए इंटू एल अपॉन में 2E। ये हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रेन एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो आज आपने देखा कि हमने आज डिस्कस किया स्ट्रेन एनर्जी के बारे में कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है, और आज हमने यह भी डिस्कस किया कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं स्ट्रेन एनर्जी का, प्रूफ रेजिलियंस क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या है, और प्रूफ स्ट्रेस क्या है, इसके बारे में भी आज हमने डिस्कस किया। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।